गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं युद्धवीर सिंह। आज हम बात करेंगे लियोनटिफ इनपुट आउटपुट ओपन मॉडल के बारे में। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास जो दिया है, क्या है कि मैं थोड़ा सा अगर जूम करूं, क्या क्वेश्चन है हमारे पास। सपोज द इंटर इंडस्ट्री फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ए टू यूनिट्स इज गिवन एज अंडर। दे रखा है हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए कितना कंजम्पशन चाहिए एक्स को वाई का के लिए। ठीक है, एक्स और वाई के लिए कंजम्पशन दे रखा है और प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, कितना चाहिए हमें प्रोडक्शन के लिए। और डोमेस्टिक डिमांड दे रखी है हमारी और ग्रोस आउटपुट है उसका। एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक्स का ही कंजम्पशन कितना करेंगे, 30 करेंगे। और एक्स को प्रोडक्शन के लिए वाई का कंजम्पशन कितना है, 40 है। और वाई का प्रोडक्शन करने के लिए एक्स का कितना कंजम्पशन है, 20 है। और वाई का प्रोडक्शन करने के लिए वाई का कंजम्पशन कितना है, 10 है। और डोमेस्टिक डिमांड हमारी जो है एक्स के लिए 50 दे रखी है, 30 जो है आपकी वाई के लिए दे रखी है। ग्रोस आउटपुट हमारा इन तीनों को ऐड करने पे हमारा कितना बन गया, 120 और 60 बन गया। आगे क्या बोला हमारा, डिटरमाइन द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स हमें बनानी है इससे। और इसके अलावा हमें क्या करना है, एंड टेस्ट हॉकिंस साइमन कंडीशन इज एबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। हॉकिंस साइमन कंडीशन भी हमें प्रूव करके दिखानी है। इसके अलावा कम्यूट द equilibrium level of the output of the product when the domestic demand वेक्टर इज कितना हो गया हमारा। अगर हमारी डिमांड जो है चेंज होकर के 50-30 से चेंज होकर के कितनी हो गई हमारी, 80 और 40 हो गई है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम लेवल का जो आउटपुट है हमारे पास, मतलब कि ग्रोस आउटपुट में कितना चेंज आएगा अगर हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड अगर इतनी हो जा रही है चेंज होकर के, तो वो भी हमें बताना है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने जो है पुट कर लिया है आपका एक्सेल में। क्या था, कंजम्पशन तो दे रखा था हमारा, प्रोडक्शन किसके लिए, एक्स और वाई के लिए। इसके अलावा हमारी डोमेस्टिक डिमांड दे रखी थी और ग्रोस आउटपुट और न्यू डिमांड जो थी हमारी, वो डी मैट्रिक्स मैंने मानी है इसको, तो वो दे रखी है। ये मैट्रिक्स जो हमारी कितने की है, 2 × 1 की है। इस हमें जो लियोनटिफ में जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल के लिए, ओपन आउटपुट मॉडल के लिए, तो जो हमारा एक्स है, एक्स क्या होगा हमारा, मतलब कि ग्रोस आउटपुट जो भी होगा हमारा, तो वो क्या है हमारा, इक्वल जो हमारी क्या लियोनटिफ मैट्रिक्स है, आई माइनस ए। आई क्या है यहाँ पे, यूनिट मैट्रिक्स, और ए क्या है हमारी टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। ए जो है हमारी यहाँ से इनको किससे डिवाइड देके, ग्रोस आउटपुट से डिवाइड दे करके हम जो है बनाएंगे अभी। तो उसका इनवर्स किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमारी न्यू डिमांड है। ठीक है, जो डी मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करें, ए मैट्रिक्स बना लें। ए मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें करना क्या है, जो किससे बनेगी हमारे, जो हमारा कंजम्पशन दे रखा था। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारी किससे आएगी, यहाँ कंजम्पशन से। उसके लिए करना क्या हमें, जो 30 है उसकी डिवाइड देनी है 120 से, तो यहाँ पे इस सेल में लिखा जाएगा। और वाई का क्या करना है, वाई का जो कंजम्पशन है एक्स, वाई को प्रोड्यूस करने के लिए एक्स का जो कंजम्पशन है उसको भी डिवाइड देना हमें एक्स के आउटपुट से, तो वो हमारा जो है नीचे वाले सेल में आएगा। तो हमें यहाँ करना क्या है, 30 डिवाइडेड बाय आपका 120। ठीक है, इस वाले सेल में। और इस वाले सेल में हमें क्या करना है, आपका जो 20 है डिवाइडेड बाय आपका कितना, जो आपका 60 जो 120 है, यही करना हमें। लेकिन हम ये चीज करनी है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके लिए सेल रेफरेंस यूज करेंगे आपका। ठीक है, सेल रेफरेंस से कैसे, इक्वल जो 30 वाला सेल है डिवाइडेड बाय आपका जो 120 है, क्योंकि इसी से डिवाइड देना हमें। ठीक है, और इक्वल
यहाँ पे जो आपका 20 है डिवाइडेड बाय आपका किससे लेना है, आपका 120 से, ठीक है। और यहाँ पे इस सेल में क्या आएगा, जो आपके ये हैं इनको किससे डिवाइड देना है, जो आपका ग्रोस आउटपुट है वाई का, उससे। तो वाई के कंजम्पशन को हम ग्रोस आउटपुट के जो है आपका वाई का उससे डिवाइड दे देंगे। करना क्या हमें, जो 40 वाला सेल है डिवाइडेड बाय आपका जो ग्रोस आउटपुट है, ठीक है। ग्रोस आउटपुट वाई का कितना था, 60 था, इससे डिवाइड दे देंगे। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो ये 10 है उसको डिवाइड दे देंगे, जो कंजम्पशन है वाई का, वाई को प्रोडक्शन के लिए उसको डिवाइड दे देंगे हम ग्रोस आउटपुट से। आपका ग्रोस आउटपुट कितना हमारा ये है, तो डिवाइड दे दिया। अब करना क्या हमें, ये ये चेक कर लूँ मैं एक बार, ठीक है। और ये और ये हमारा इससे, और ये हमारा। अब क्या करना है हमें, अब हमें जो है इसको नाम देना है एक, क्योंकि ए मैट्रिक्स है तो इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ बॉक्स में नेम बॉक्स में पुट कर देंगे ए, और एंटर कर देंगे तो हमारा ए बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, आई चाहिए। आई मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आई बना लेते हैं हम, आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना है हमें, यूनिट मैट्रिक्स के लिए हमें, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 बाई 2 की ही हमारी बनेगी, तो उसके लिए हमें सेल सेलेक्ट करने हैं 4, और इक्वल एम यूनिट्स का जो फॉर्मूला है हमारे एक्सेल के पास वही हम यूज करेंगे। एम यूनिट्स, और कितना का चाहिए हमें, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें यूनिट मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ 2 पुट कर देंगे, डायमेंशन 2 चाहिए, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। आंसर नहीं, मतलब कि यूनिट मैट्रिक्स हमारी निकल के आ जाएगी, और इसको सिलेक्ट करके हमने नाम दे दिया क्या, आई। आगे हमें क्या चाहिए, इन दोनों का माइनस चाहिए, ठीक है। इन दोनों का माइनस हम यहाँ पे कर लेते हैं, आई माइनस ए, आई माइनस ए जो है वो कर लें हम, आई माइनस ए। आई माइनस ए करने के लिए करना क्या हमें, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो माइनस होकर के आएगा 2 बाई 2 के मैट्रिक्स में आएगा हमारा, तो इक्वल जो हमने किस में से माइनस करना, आई में से, आई को हमने पहले ही नाम दे दिया इन सेल को हम, तो सेल सिलेक्ट ना करके हम सीधा आई भी पुट कर सकते हैं, आई। या फिर अगर आपने नाम नहीं दिया है तो इन सारे सेल को सिलेक्ट करो और उसमें से माइनस कर दो, क्या, ए मैट्रिक्स हमें माइनस करनी है, तो वो सारे सेल जो ए के हैं तो वो माइनस कर दो उसको सिलेक्ट करके, लेकिन हमने नाम दे रखा है ए, तो ए वाला पुट कर देंगे, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ये कर लेते हैं। अब क्या बोला था इसने, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स तो आ गई, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्या होती है, ए, ए को हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, ए को। ये क्या हमारी टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, ठीक है। और ये क्या हमारी, ये यूनिट मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है। ये हमारी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। और ये क्या हमारी, ये हमारी जो मैट्रिक्स आई है ये हमारी लियोनटिफ मैट्रिक्स बोला जाता है इसको,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, लियोनटिफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी आ गई। अब ये तो हमारी मैट्रिक्स तो बन गई। अब हमें क्या करना है कि हमें टेस्ट करना है, हॉकिन साइमन कंडीशन भी टेस्ट करनी है। हॉकिन साइमन कंडीशन की एक कंडीशन क्या है कि हमारा जो ये लियोनटिफ मैट्रिक्स आई है उसके जो हमारा ये वाला डायगोनल है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, जो लेफ्ट से राइट साइड डाउनवर्ड जो हमारा डायगोनल है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा पहली कंडीशन, एक कंडीशन जो है वो हमारी प्रूव हो गई कि ये हमारा जो है पॉजिटिव है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, इस जो लियोनटिफ मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देख लें एक बार। क्या है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, जो एक्सेल के पास जो फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का, वही हम जो है यूज करेंगे यहाँ पे। किसके लिए, हम आई माइनस ए के लिए, लियोनटिफ मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो वो हम यूज कर लें क्या, लियोनटिफ मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा हमारा, एम डिटर्म्स का जो हमारा फॉर्मूला है वो हम सिलेक्ट करेंगे। और जो हमारा एरे है, मतलब कि जो हम जिस जिस हमें सेल के लिए डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, जिस मैट्रिक्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है, वो वाले सेल जो है हम सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमने इसका नाम दिया नहीं था, तो हम सीधा इसका जो है सेल ही सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अगर आपने नाम दे रखा है तो वो नाम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपका डिटर्मिनेंट जो है कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव ही आया है। तो हॉकिन साइमन कंडीशन जो है, दोनों कंडीशन हमारी क्या कि ए माइनस ए जो हमारी लियोनटिफ मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल है ये, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और इसके अलावा हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन हमने टेस्ट कर लिए और ये प्रूव हो गई है आपकी। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स हमने बना ली है। अब करना क्या है, हमें हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हमें कैलकुलेट करना है। मतलब कि नया आउटपुट हमें कौन सी कंडीशन में, जब हमारी डिमांड जो है 50 और 30 से बढ़ करके 80 और 40 हो गई है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो हमारी जो है आई माइनस ए तो आ गई, ये भी हमने बना रखी है आपकी। ठीक है, तो अब हमें इसका इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स के लिए हमें करना क्या है, इनवर्स के लिए हम जो है यहाँ कैलकुलेट कर लें आई माइनस ए का इनवर्स हम। ठीक है, आई माइनस ए का हम इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। और इसको क्या करना है हमें, ठीक है, एंटर। थोड़ा सा मैं इसको बराबर, हमें करना क्या है, इनवर्स कैलकुलेट करना है। इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इस मैट्रिक्स का यही है, तो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, तो आपका इनवर्स भी इसमें 2 बाय 2 में ही आना है आपका। तो सेल सिलेक्ट करेंगे 2 बाय 2 के लिए, हम 4 सेल सिलेक्ट करेंगे और इक्वल इक्वल हम जो है इनवर्स के लिए हमारे पास जो है एक्सेल में फॉर्मूला होता है एम इनवर्स। एम इनवर्स जो है हमारा फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे। और इसके लिए जो एरे, मतलब कि हमारा जिन सेल के लिए, जिस मैट्रिक्स के लिए हमें जो है इनवर्स कैलकुलेट करना है, वो सेल सेलेक्ट करेंगे और हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो है ये इनवर्स कैलकुलेट करके दे देगा। ये इनवर्स आ गया हमारा, इनवर्स आ गया। अब हमें ग्रोस आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई हमें डी से करनी है। मतलब डी मैट्रिक्स हमारी जो हमने न्यू डिमांड को माना था। ठीक है, तो यहाँ मैं कैलकुलेट करूँ अगर, ये चीज हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है,
और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है हमारी, जो डी है, डी से मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए करना क्या है, इस सेल की मल्टीप्लाई, इस जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, इससे करनी है। ये मैट्रिक्स क्या थी हमारी, 2 × 1 की थी, और ये मैट्रिक्स क्या हमारी, जो है 2 × 2 की है ये मैट्रिक्स हमारी। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी 2 × 2 के, इसकी मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है, इस डी के साथ करनी है। तो इसका हम क्या देखेंगे, रो देखेंगे, रो हमारा कितना है, 2 है। इसके कॉलम देखेंगे हम, कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1 है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा किस में आएगा, वो हमारा किसमें आएगा, हमारा 2 × 1 में आंसर आना है इसका। ठीक है, इसका आंसर कितने में आएगा, 2 × 1 में। तो इसके लिए हमारे क्या है, सेल सिलेक्ट करने पड़ेंगे हमें। सेल 2 × 1 के लिए दो हम क्या लेंगे, रो, और 1 कॉलम सिलेक्ट करेंगे। और इक्वल मल्टीप्लाई के लिए जो फॉर्मूला है एक्सेल के पास में, एम एम मल्ट फंक्शन जो है वो हम एक्सेल का यूज करेंगे। और एम मल्ट फंक्शन यूज करेंगे, जो पहले वाला एरिया मतलब कि पहली वाली जो मैट्रिक्स है, और कोमा जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है हमारी, यही मैट्रिक्स थी हमारी, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास ग्रॉस आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नया वाला जो ग्रॉस आउटपुट था वो आ गया हमारे पास। इतना सा काम हमें जो है इसमें करना था। तो न्यू ग्रॉस आउटपुट हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, न्यू ग्रॉस आउटपुट आ गया हमारा, यही हमें क्या करना था, कैलकुलेट। थैंक यू।